हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मॉनसून जैसे ही शुरू होता है प्लांट अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और अच्छे से लेगी लेगी होते हैं। खूब अच्छी सी इनकी ग्रीनरी बढ़ जाती है। और यही बारिश अगर लगातार हो जाती है तब हमारे प्लांट, खास करके कोलियस प्लांट एक ऐसा प्लांट है, बहुत नाजुक प्लांट है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, और पानी की मात्रा कम हो गई तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। बहुत ही सेंसिटिव सा प्लांट है। तो फ्रेंड, इस प्लांट को खास करके, और प्लांट भी मैं बताऊंगी कि ज़्यादा बारिश के कारण कौन कौन से प्लांट खराब हो जाते हैं और इनका कैसे हम ट्रीटमेंट करें कि और कैसे पहचानें। सबसे पहले तो अगर प्लांट के पत्ते ज़्यादा येलो हो रहे हैं, कि लीव काफ़ी सारी येलो होके गिर रही हैं, तो आप समझिए कि आपके प्लांट को कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तो ये आपको एक सिम्टम्स है। अगर पत्ते आपके प्लांट के बहुत अच्छे से हैं, खड़े खड़े पत्ते हैं, पत्ते टाइट हैं और पत्ते ऊपर की तरफ उठे हुए हैं जैसे मैं दिखा रही हूँ, तब आप समझिए कि आपके प्लांट काफ़ी हेल्दी हैं और आपके प्लांट जहाँ रखे हैं वो लोकेशन आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि प्लांट जो ख़राब हो जाते हैं, हमने पहचान लिया कि हमारी पत्तियां बहुत अच्छे से चमकदार हैं, तो अब हमारे प्लांट अच्छे हैं। लेकिन पत्तियां मुरझा रही हैं, तो अब हम इनमें कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे इनका इलाज करें कि आपके प्लांट खराब ना हो। अभी तो एक दो ही बारिश आई है, अगर इसमें ये हाल है और ज़्यादा बारिश आने से क्या हाल होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आज मैं बताऊंगी कि आप अपने प्लांट की, जो भी प्लांट के ऐसा हो रहा हो उसमें आप पत्तियां, जो येलो पत्तियां हो रही हो उनको काट छाट के आप बिल्कुल अलग कर दें और मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो उसमें रूट में हवा जाएगी, क्योंकि कभी कभी ड्रेनेज होल बंद हो जाते हैं बारिश के कारण, और उसके कारण प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसके कारण भी प्लांट खराब हो जाता है। तो ऐसे आप सबसे पहले जो गली सड़ी पत्तियां होती हैं इनको प्लांट से हटा दीजिए और प्लांट की मिट्टी को लूज करिए। लूज करने से मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, हवा जाएगी और रूट को हवा लगेगी। इससे प्लांट आपका कुछ परसेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और रूट ज़्यादा ही गल चुकी है तो प्लांट को बिल्कुल निकाल दीजिए, मिट्टी को आप धूप लगा दीजिए अगर धूप आ रही हो तो, नहीं तो फंगेसाइड प्लांट पे लगा के आप एक साइड में रख दीजिए। अब बात करते हैं हम कि आपके प्लांट हेल्दी कैसे रहें। काफ़ी सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी रहते हैं, लेकिन कब मुरझा जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जैसे क्रोटोन का प्लांट है, क्रोटोन भी ऐसा ही है जैसे कोलियस के प्लांट होते हैं। तो सबसे पहले तो आप गुड़ाई कर दीजिए मिट्टी की। गुड़ाई करके आप एक दो दिन के लिए इनको बिल्कुल खुला ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर धूप आ रही हो ना, तो एक दो घंटे की धूप, जहाँ हल्की धूप आ रही हो वहाँ रख सकते हैं इन प्लांट को। मिट्टी में कभी होता है कि कीचड़ जैसा बन जाता है और रूट गलना शुरू हो जाती है। देखिए अभी इसमें ना कितनी रूट उलझ के आई हैं, ये देखिए, ये सब रूट गल चुकी हैं और इसी के कारण फंगस पैदा होता है और धीरे धीरे करके ये प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान दीजिए, अपने प्लांट्स की गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप फंगेसाइड डाल के एक दो घंटे की धूप में इसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात करते हैं कि आज हम प्लांट को कैसे बचाएंगे अधिकता बारिश के कारण। ये है फ्रेंड भीमसेनी कपूर। कपूर का हमारे प्लांट में बहुत ही महत्वपूर्ण, आप फर्टिलाइज़र समझ लीजिए या टॉनिक समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन कपूर, अगर आपके प्लांट में कपूर हैं तो इस बरसात के टाइम आपके प्लांट का रक्षक है। आपके प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है कपूर। तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कपूर सही है और कौन सा कपूर सही नहीं है, और कैसे डालना है, किस प्लांट में डालना है। आउटडोर इंडोर हर प्लांट में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, वेजिटेबल प्लांट्स में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, तो पूरी जानकारी दूंगी फ्रेंड। आज आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो फ्रेंड, ये है कपूर। कपूर दो तीन तरह का आता है। एक तो जो कपूर आप कपड़ों में रखते हैं, उस कपूर को आप कभी भी प्लांट में मत डालिए, क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ कपूर होता है। और ये जो कपूर है ये भीमसेनी कपूर है। इस कपूर को आप आसानी से अपने प्लांट में डाल सकते हैं, जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे और इनका
आप स्प्रे भी कर सकते हैं और आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने का एक तरीका है, मैं बताऊंगी आपको कौन सा कपूर लें। अगर आपको ये गोल टिक्की वाला कपूर मिलता है जो पूजा में हम हमेशा यूज करते हैं ना, वो वाला कपूर, ये गोल टिक्की वाला कपूर है। ये पूजा की दुकान पे जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, हमें सामग्री मिलती है जो, वहाँ पर ये आसानी से मिल जाता है। और जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, ये होता है भीमसेनी कपूर। कपूर दोनों ही आप कोई भी ले सकते हैं, टिक्की वाला भी ले सकते हैं या भीमसेनी भी ले सकते हैं। इनमें कपूर की पहचान क्या होगी कि इनकी जो सुगंध होगी वो बहुत तीखी सी और तेज सी सुगंध होती है, आपको हाथ में लेते ही पता चल जाएगा। अब सबसे पहले आप गले सड़े पत्ते हटा दीजिए, मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास जो गली सड़ी जैसे पत्तियां तो आप हटा ही रहे हैं, लेकिन जो प्लांट की टहनियाँ बिल्कुल मुरझा गई हैं, उन टहनियों को आप बिल्कुल काट के अलग कर दें। या तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इनको कैंची की सहायता से चाकू की सहायता से आप अलग कर दीजिए। अब हमें इसको भी काट के ग्रो करना है, क्योंकि इस टहनी से भी हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो हम नोड एरिया से काट के, और जो पत्तियां होती है ना, एक भी पत्ती आप नहीं रखना कटिंग पे, क्योंकि प्लांट जब ऐसे मुरझा जाता है तो उसमें ताकत नहीं रहती कि वो पत्तियों को भी संभाल पाए। तो सारी पत्तियां आप हटा दीजिए, सिर्फ एक कटिंग ले लीजिए। पत्तियों को हटाने के बाद जो कटिंग बचे, उस कटिंग पे रूटिंग हार्मोन्स लगा के या एलोवेरा जेल लगा के आप किसी फ्रेश मिट्टी में भी गड़ा सकते हैं, या आप उसी पोट में भी इसको गड़ा सकते हैं। आप एक दिन पानी बिल्कुल ना डालें। तो ऐसे करके आप जितनी भी आपके पास मुरझाई हुई कटिंग हैं, उनको आप ऐसे काट के और इसी मिट्टी में गड़ा देंगे, तो आपके पास ये भी जो कटिंग लगाएंगे आप बारिश में, ये भी ग्रो हो जाएंगी। लेकिन ऊपर की पत्तियां बिल्कुल हटाएं। पहले हम ना जब कटिंग ग्रो करते हैं तो एक दो पत्तियां रख लेते हैं, लेकिन इस टाइम अगर पत्तियां प्लांट मुरझा रहा है तब उसकी पत्तियां आप ना रखिए, क्योंकि प्लांट रूट बनाने में अपना एनर्जी लगाएगा या कि पत्तियों में। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो आपका प्लांट देखेंगे कि आप हेल्दी हो जाएगा। और अब बात करते हैं हम कपूर को, कि कपूर को हम किस किस प्लांट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी आपके पास इंडोर प्लांट हो, खास करके इस बारिश में, क्योंकि बारिश में ना बहुत सारे मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, उड़ने वाली चींटियाँ जो आती हैं प्लांट के पास, और वो चींटियाँ पत्तों को चट कर जाती हैं। तो ये आप एक एक कपूर की टिक्की हर प्लांट में डाल दें, हर गमले में डाल दें, मिट्टी में थोड़ा होल करके एक कपूर की टिक्की एक पोट में दबा दें। अगर पोट आपका पास बड़ा है, 18 से 20 इंची पोट है, तो आप 2 टिक्की भी दबा सकते हैं। तब देखेंगे कि आपके प्लांट के पास ना कोई चींटियाँ आएंगी, ना कोई उड़ने वाला कीड़ा आएगा, और आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं फ्रेंड। और इस टाइम आप बरसात में ये काम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसकी ना एक सुगंध होती है, वो बहुत हार्डी सुगंध होती है, जो कि दूर तक जो जाती है, जिससे आपके प्लांट के पास कोई भी कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आएगा, और प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। जो प्लांट मुरझा रहे हों उनमें आप 2 कपूर की टिक्की भी डाल सकते हैं, या आप फंगेसाइड डाल रहे हैं तो एक ही कपूर की टिक्की डालिए। तो ऐसे डाल के आप छोड़ दीजिए, पानी बिल्कुल ना डालिए। कपूर को आप सादे पानी में घोल के डालेंगे तो वो नहीं घुल पाएगा, नॉर्मल पानी में ये बिल्कुल नहीं घुल पाता है। आप इसको गर्म पानी में ही घोल के पानी को ठंडा करके तब डालिए। अगर आप ठंडे पानी में इसकी टिक्की को डाल देंगे तो ये कभी भी नहीं घुलेगा और ऐसे ही रहेगा। मिट्टी में आप डाल दोगे तो धीरे धीरे ये मिट्टी और हवा से घुल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और मिट्टी को उपजाऊ बना देगा। तो ऐसे आज फ्रेंड एक छोटा सा वीडियो जो कपूर के फ़ायदे मैं लेके आई हूँ। और जो राइजोन वाले प्लांट होते हैं, जैसे हमारे ये जीजी प्लांट हैं, इनको आप हल्की गुड़ाई कीजिए, बिल्कुल हल्की सी गुड़ाई करनी है। इनको बहुत ज़्यादा किसी टूल से गुड़ाई नहीं करनी है कि इनकी राइजोन ख़राब हो जाए। बरसात में अगर आपने इनकी हार्डी गुड़ाई कर दी तो ये प्लांट ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और एक एक टिक्की आप इंडोर या आउटडोर प्लांट में बहुत आसानी से इसको
दबा सकते हैं, जो कपूर के फ़ायदे मैं बता रही हूँ। अब कोई भी हो, स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, ये डॉब वैरायटी है, इसमें भी अभी ना बेबी प्लांट आ रहे हैं, आप इनमें भी एक एक टिक्की दबा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने के कारण बेबी प्लांट की रूट ख़राब हो जाती है, तो कपूर उसको प्रोटेक्ट करेगा और कपूर इस प्लांट को बचाएगा, और बेबी प्लांट को तो खास करके बचाएगा, क्योंकि छोटे प्लांट होते हैं, रूट उतनी मजबूत हो नहीं पाती है। और आप वेजिटेबल प्लांट में भी कपूर का छिड़काव कर सकते हैं। एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें एक टिक्की कपूर डाल लीजिए, एक चुटकी हींग डाल लीजिए। इससे जो फूल पे भी मक्खियाँ बैठती हैं ना, और फल पे भी जो कीड़ा बन जाता है, आपके वेजिटेबल भी इतने फ्रेश रहेंगे, ना कीड़ा लगेगा, और फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो फ्रेंड, आप ये छोटी सी जानकारी दी है मैंने, आप इसका स्प्रे कीजिए, मिट्टी में दबाएं और कपूर के फ़ायदे देखिए। ढेर सारे वेजिटेबल आप हार्वेस्ट कीजिए।